मैं इस बात को बहुत भली बात समझता हूं कि नौसली नहीं अपेतु चाहे सेवद हो चाहे सीकर हो, ये स्कूल बहुत पुरानी स्कूल है। जब हम पढ़ते थे तो भाई साहब उस दिन मेरे हिसाब से आपकी संस्था चलती थी। मैं इस बात को भी समझता हूं कि गिरधर जी भाई साहब की स्कूल शायद 30-35 साल हो गए होंगे, लेकिन आपका अनुशासन, आपकी पढ़ाई, आपकी जिस प्रकार से जहां भी जाते हैं, एक फीस की भी हम बात करें तो मैं समझता हूं कि बहुत अच्छी संस्था है। उसका मैं कारण बताऊं आपको। आजकल लोग बहुत मोटी फीस में लूटते हैं। इंग्लिश मीडियम के नाम से 40,000, 35,000, 30,000 से ऊपर इंग्लिश मीडियम के नाम के छोटे छोटे 50,000, लाख रुपए लेते हैं और वो सिखा नहीं पाते एबीसीडी। सिर्फ वहां ले जाकर एसी के कमरे में बैठा दे, उस बात का पैसा ले। अनुशासन नाम का कुछ नहीं, संस्कार नाम का कुछ नहीं। आप खुद देख रहे हैं 35 साल से ये जो संस्था चल रही है, संस्था मैं भी चलाता हूं, लेकिन मैं आपकी इस बात के लिए बहुत ही एक प्रशंसा करना चाहूंगा कि आपका जो स्वभाव है और जिस स्वभाव के साथ में आप अभिभावकों से जुड़े हुए हो और उस सिस्टम से जो बच्चे आपके दूर दराज से आते हैं और जिस प्रकार आपके भी जो नंबर सुनकर बड़ा प्रसन्नता इस गांव में महसूस करते हैं कि ग्रामीण संस्था होने के साथ ही आप सोचिए, बड़ी स्कूलों वालों को खूब सारे रुपए देते तो नंबर नहीं आते, बहुत सारा किराया देते तो नंबर नहीं आते। आज हम भूल करके बच्चों को बाहर भेजते हैं। आप इस बात को सोचिए कि यहाँ जब आपको 90%, 92% अच्छे संस्कार, अच्छा अनुशासन और 35 साल में रिकॉर्ड तोड़ आपका रिजल्ट यदि यहाँ रहता है, तो मैं तो ये समझूं कि आपको सारे लोगों को यहाँ इनके साथ जुड़ के इनको सेवक के साथ में बहुत सारे एडमिशन आपको करने चाहिए। कारण कि हम जुड़ जाते हैं। मैं राजनीति में आने के बाद में बहुत सारे क्षेत्र में हमें मौका मिलता है स्कूलों में जाने का। सरकारी स्कूलों में भी जाते हैं, इंग्लिश मीडियम स्कूलों में जाते हैं, हिंदी मीडियम स्कूलों में जाते हैं, लेकिन भाई साहब के रिजल्ट को मैं बहुत बड़ी सराहना करता हुआ भी तो धन्यवाद देना चाहूंगा कि वास्तव में आपने बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। तो इस संस्था आने वाले समय में बहुत आगे बढ़ेगी। और आपसे भी मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या होता है, हम लोग तो प्राइवेट स्कूल हैं भाई, हमें एडमिशन ज्यादा से ज्यादा कराए, ये हमारी उम्मीदें रहती है और एडमिशन ज्यादा होते हैं तो फीस भी कम लगती है। आज इस महंगाई के जमाने में आप सोचिए, टीचर को कम से कम 15-20 हजार रुपए से नीचे टीचर नहीं आता। टाइम पर हम फीस भी नहीं देते तो हमें व्यवहार भी रखना पड़ता है। तो मेरा मोटिवेशन तो यही रहेगा कि समय पर फीस दे, बच्चों को अच्छा पढ़ाए और वो संस्था आपको इस गांव में जब मिलती है तो अननेसेसरी आपके खर्चे सारे बंद हो जाते हैं। आने वाला समय, आज आप मैंने देखे कितने साधुओं में पैसे लग रहे हैं, आप देखो पानी कमता होता जा रहा है, तो आने वाला समय कठिन आएगा। लेकिन ऐसी संस्थाओं में बच्चों को जब प्यार, बहुत भली भांति उनको बहुत अच्छे ढंग से अनुशासन और संस्कार देकर उनको आगे बढ़ा देंगे तो हम सबका सफलता है। बच्चों के जो मन में जो बच्चों ने जो सोच रखी है, ठान रखी है कि मेरा बच्चा कलेक्टर बने, या वो स्वयं सोच रखा है कि मैं एसपी बनूं या डॉक्टर बनूं या मैं कोई इंजीनियर बनूं, तो उसकी सफलता जरूर जो नंबर जैसे लेकर जा रहे हैं उसके अनुसार उसको पक्का, उसका इरादा पक्का होगा, ये मेरा सोचना है। तो मैं ज्यादा नहीं बोलकर मैं पूरी विद्यालय टीम को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। और गिरधारी भाई साहब को हमारे तो क्या गुरु जी से है, वो इसलिए है कि आपकी संस्था जब 2 साल में संस्था ही नहीं थी, सीकर में भी संस्था को बलवंत जी की स्कूल थी मेरे हिसाब से, उससे पहले चल रही है। तो आपका एक जो सोचना स्कूल के प्रति, आपकी सोच और आपका स्कूल को आगे बढ़ाने का जो आपका जितने लंबे समय में आपने काम किया है, वो शायद समझते हैं कि आप में बहुत परिपक्वता है। तो इसी के साथ मैं आपको भी धन्यवाद दूंगा इस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए। सारे गाँव वासी भी इनको प्रयास करें। इन्हीं शब्दों के साथ में बहुत बहुत धन्यवाद और हम सबका जो मान सम्मान किया उसके लिए भी आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन और स्वागत।